कल्प वृक्ष के पौधे जहाँ भी लगते हैं वहाँ का जल स्तर ऊँचा हो जाता है और इनके तने का व्यास काफ़ी बड़ा होता है और ये जहाँ भी पौधे लगते हैं वहाँ लगभग 1 लाख लीटर वाटर को ये कंजर्व करते हैं, जिससे वहाँ की जल स्तर बनी रहती है। तो मैंने रांची क्षेत्र को कल्पतरु सिटी बनाने के लिए इसीलिए चयन किया है क्योंकि रांची में वर्तमान कई ऐसे क्षेत्र हैं, हमारा अशोक नगर, अरगोड़ा का क्षेत्र, ऐसे प्रमुख ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल स्तर डाउन चला गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक कल्पतरु के हम पौधे लगाएं ताकि वहाँ की जल स्तर की स्थिति बनी ही रहे। पर्यावरण विशेषताएं में ये भी है कि इनकी आयु लगभग 2000 वर्षों से अधिक होती है। आप मानिए भी कोई भी एक पेड़ की मैक्सिमम आयु 300 से 400 वर्षों तक होती है। इनकी 1800 सालों तक यदि ये जीवित रहती है तो मानो कि कितनी मात्रा में ये आने वाले भविष्य में ये ऑक्सीजन का सृजन करेगी। तो हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि रांची को कल्पतरु सिटी बनाने के साथ झारखंड की हरियाली और झारखंड की जो पर्यावरण गुण है, पर्यावरण और जो यहाँ की धरती और जल जंगल जमीन की जो संकल्पना है, उसकी रक्षा के लिए हम आगे निकल गए हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात को याद दिलाने के लिए इस दिन का महत्व जो है वो काफ़ी माना जाता है। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान के पीजी कर चुके छात्र निखिल मेहुल मौजूद है। आपको बता दें कि निखिल मेहुल रांची को कल्पतरु सिटी बनाना चाहते हैं। कल्पतरु एक वृक्ष का नाम है जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष के बारे में आपको बता दें कि कल्प वृक्ष का जिक्र धार्मिक वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में है और साथ ही धार्मिक कथाओं की अगर बात करें तो कल्प वृक्ष की काफ़ी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय समुद्र से जो 14 रत्न बाहर आए थे, उस 14 रत्न में से एक रत्न कल्प वृक्ष को भी माना जाता है और माना जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अभी हमारे साथ निखिल मेहुल मौजूद है जो कि रांची को कल्पतरु सिटी बनाना चाहते हैं और साथ ही कल्पतरु वृक्ष पर जो है ये रिसर्च भी कर रहे हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि कल्पतरु वृक्ष पर आपने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के आधार पर आप बताइए कि कल्पतरु वृक्ष का जो है वो कितना महत्व है। कल्पतरु की संपूर्ण विशेषताओं की मैं यदि बात करूं तो प्राथमिक तौर से इनकी पर्यावरण विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा है। कल्प वृक्ष के पौधे जहाँ भी लगते हैं वहाँ का जल स्तर ऊँचा हो जाता है और इनके तने का व्यास काफ़ी बड़ा होता है और ये जहाँ भी पौधे लगते हैं वहाँ लगभग 1 लाख लीटर वाटर को ये कंजर्व करते हैं, जिससे वहाँ की जल स्तर बनी रहती है। तो मैंने रांची क्षेत्र को कल्पतरु सिटी बनाने के लिए इसीलिए चयन किया है क्योंकि रांची में वर्तमान कई ऐसे क्षेत्र हैं, हमारा अशोक नगर, अरगोड़ा का क्षेत्र, ऐसे प्रमुख ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल स्तर डाउन चला गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक कल्पतरु के हम पौधे लगाएं ताकि वहाँ की जल स्तर की स्थिति बनी ही रहे। और इनकी पर्यावरण विशेषताएं में ये भी है कि इनकी आयु लगभग 2000 वर्षों से अधिक होती है। आप मानिए भी कोई भी एक पेड़ की मैक्सिमम आयु 300 से 400 वर्षों तक होती है। इनकी 1800 सालों तक यदि ये जीवित रहती है तो मानो कि कितनी मात्रा में ये आने वाले भविष्य में ये ऑक्सीजन का सृजन करेगी। क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन की भी संकट स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्लाइमेट हमारा परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। वैसे में यदि एक पेड़ हम लगाते हैं वो 1800 साल तक यदि जीवित रहती है, तो ऐसे अगर यदि हम 20,000 कल्प वृक्ष लगा देते हैं तो सोचिए कि हमारी पर्यावरण में कितनी बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। तो हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि रांची को कल्पतरु सिटी बनाने के साथ झारखंड की हरियाली और झारखंड की जो पर्यावरण गुण है, पर्यावरण और जो यहाँ की धरती और जल जंगल जमीन की जो संकल्पना है, उसकी रक्षा के लिए हम आगे निकल गए हैं। यानी कि बेहुल आप मानते हैं कि आज के समय में जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण के संरक्षण में कल्पतरु वृक्ष जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी,
मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कि जलवायु परिवर्तन में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अभी वर्तमान में झारखंड में पहली बार पिछले वर्ष देखा गया था कि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जमशेदपुर के बहरागोला में गया था। और इससे पिछले वर्ष गोड्डा जिले में गया था, जो कि हाईएस्ट, जो कि आकस्मिक कभी ऐसा झारखंड क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो यदि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल्पवृक्ष के पौधे झारखंड राज्य रांची और जैसे जमशेदपुर शहरों में लगाता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उस पर भी कमी लाई जा सकती है। चलिए मेहुल, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि रांची को कल्पतरु सिटी बनाने का जो विचार है, ये आपके अंदर कब आया और किस सोच के साथ आप जो है आगे बढ़े हैं? दूसरा कि जो आप एनवायरमेंटल साइंस के विषय पर आपने पीजी की है, तो क्या ये कल्पतरु वृक्ष और रांची को जो कल्पतरु सिटी बनाने का जो सोच था, उसी के साथ जो है ये लक्ष्य को भी आपने तय किया? शुरुआत इसका हमारा 2019 से हुआ था, जब लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न हुई थी। उस समय लोग ऑक्सीजन की मांग को लेकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। तो उसी दरमियान हम दैनिक खबरों के माध्यम से कल्प वृक्ष की दुर्लभता के बारे में पता चली। तो जब हमने देखा इनकी कई ऐसे औषधि विशेषताएं, पर्यावरण विशेषताएं हैं, तो हमने निश्चय किया कि इस कल्प वृक्ष का हम संरक्षण करेंगे। और 2019 से सर्वप्रथम हमने 46 पौधे, फिर 106, और अभी 2023 में 2100 कल्पवृक्ष हमने पौधे तैयार किए। और रांची को रांची के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रांची विश्वविद्यालय रांची, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे हमने कल्पवृक्ष का पौधारोपण किया और वहाँ पे इनको संरक्षण करके बड़ा कर रहे हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं ये भी हैं कि इनके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इनके छाल विशेषकर मलेरिया के उपचार में इनकी काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है। इनके फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है, जो संतरा में जो विटामिन सी पाया जाता है, उससे 6 गुना ज़्यादा इनके फलों में पाया जाता है। तो औषधीय दृष्टिकोण से ही मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से ही संपूर्ण मानव जगत, विशेषकर रांची, झारखंड के लोगों को इसकी औषधीय मेडिसिनल की जो प्राप्तियां हैं, उनकी जो लाभ हैं, वो लोगों को मिले, और इसी उद्देश्य के साथ भी हम कार्य कर रहे हैं। चलिए मेहुल, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। कल्पतरु वृक्ष जो है ये काफ़ी दुर्लभ वृक्ष है, और पूरे भारत की अगर बात करें तो इसकी संख्या ज़्यादा नहीं देखी जाती है। 10 से 12 की संख्या जो है वो पूरे भारत में बताई जाती है, जिसमें अच्छी बात है कि हमारे झारखंड के जो राजधानी है रांची, वहाँ पर 3 कल्प वृक्ष जो है वो पाए गए हैं। वहीं अगर जमशेदपुर में बात करें तो जमशेदपुर में भी एक कल्प वृक्ष है, और 2015 में जो एक रसायन के वैज्ञानिक थे हरिशंकर लाल, उन्होंने इस वृक्ष की खोज की थी। तो ऐसे में जो आपके अंदर जो एक भावना आई कि कल्पतरु वृक्ष का जो है इसके विषय में पढ़ना है, इसके विषय में जो है और अधिक जानकारी हासिल करनी है, तो ये क्या पहली बार आपने कल्पतरु वृक्ष को कैसे देखा, कैसे पहचाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2019 में ही मुझे पता चला था कि रांची के डोरंडा कॉलेज के पास में 3 कल्प वृक्ष हैं। तो हमने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये 3 ही क्यों हैं, आखिर ये विलुप्त की स्थिति में क्यों हैं। तो इस पर हमने काफ़ी अध्ययन के बाद पता चला कि इनका जो सीड से जो जर्मिनेशन होता है, वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, वो नेचुरली अभी उतने बहुतायत में नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने वहाँ से सीड कलेक्शन किया और इनके पौधे हमने तैयार किए। और आपने जैसा कि जमशेदपुर में भी कहा कि यहाँ पे कल्पवृक्ष के पौधे हैं, तो संयुक्त रूप से देखा जाए तो झारखंड के, मेरा भी यही प्रयास है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों पे हम कल्पतरु का पौधारोपण कर इसका प्रसार और इनके संवर्धन में लोगों के साथ संयुक्त रूप से भागीदारी के साथ हम झारखंड में अधिक पौधे लगाएं, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए एक सवाल और है मेहुल आपसे कि धार्मिक ग्रंथों की अगर बात करें, कथाओं की बात करें, तो कल्पतरु वृक्ष, जिसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, इसकी कई मान्यताएं हैं और कई खूबियों का वर्णन है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें, चूँकि आज के दौर में कल्पवृक्ष पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसकी कितनी खूबियाँ हैं, पहली, और दूसरी कि साइंटिफिक रूप में अगर देखा जाए, है ना, जो अगर साइंटिफिक रूप में अगर जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित की गई हो, ऐसी खूबियों की बात करें तो कितनी खूबियाँ सामने हैं?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जैसे कि कहा जाता है कि 14 रत्नों में से एक हमारा कल्प जी। वृक्ष है। हमें इसका संरक्षण में इनकी भूमिका काफ़ी होती है। लोगों में एक भावना होती है कि ये धार्मिक महत्व का पेड़ है, तो कहीं भी लगाते हैं तो लोग एक इसे मात्र पेड़ ना समझ के उनको आत्मीय भाव से जोड़ते हैं कि इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, पवित्र पेड़ है। तो इनका मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है इनके संरक्षण में, और काफ़ी लोग हैं इसको सत्य मानते हैं। और विशेषकर मैंने देखा कि डोरंडा कॉलेज के पास में कई ऐसे लोग हैं जो अपना श्रद्धा भक्ति भाव उस पेड़ के सामने वो प्रकट करते हैं। तो इनके संरक्षण में वो हमारा धार्मिक जो भाव है उसमें हमें मदद मिलती है। और साथ में साइंटिफिक वैल्यू की बात करें तो WHO के अनुसार जो मानव शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की जो ज़रूरी होती है उनमें 8 एमिनो एसिड इन कल्प वृक्ष के पौधे में पाया जाता है। यानी कि जो मेरी जानकारी में है, मानव शरीर में कुल 12 की संख्या में जी एमिनो एसिड होते हैं जी जी और आप कह रहे हैं कि उसमें से 8 एमिनो एसिड वो कल्पवृक्ष में पाए जाते जी जी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंटिफिक इनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि कल्पवृक्ष का संरक्षण हो, और इस दिशा में हम रांची वासियों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि चूँकि ये हमारा लक्ष्य एकमात्र में खुद के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे पर्यावरण, पूरे रांची वासियों के लिए है। और आप हमें इस दिशा में मदद करें ताकि हम पूरे रांची को कल्पतरु सिटी बना पाएँ। मदद के तौर पे आप हमें पौधारोपण के सहयोग में, इसके वितरण के सहयोग में और इनके संवर्धन के सहयोग में हम मदद आपसे चाहते हैं। और कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप इसमें अटेंड करें, सहभागिता के रूप में इसका संरक्षण करें, हम यही आशा थोड़ा करते सा हैं। और जानना चाहेंगे मेहुल आपसे कि आज पर्यावरण दिवस है और पूरा विश्व आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। आप कल्पतरु वृक्ष के संवर्धन में लगे हुए हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, जो झारखंड सरकार की जो वन विभाग है वो कल्पतरु वृक्ष जो दुर्लभ प्रजाति है हमारे झारखंड में जो पाई जाती है, इसके संरक्षण में उनका कितना योगदान है। और आज आप जमशेदपुर आए हैं, तो जमशेदपुर आने का और आप अपने साथ कल्पतरु वृक्ष के जो छोटे पौधे हैं वो भी लेकर के पहुंचे हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे मेहुल के पास में जो आपको 2 छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये वही दुर्लभ कल्पतरु वृक्ष यानी कि जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता है, ये उसी दुर्लभ कल्पवृक्ष के जो है ये छोटे सैंपल है जिन्हें मेहुल ने खुद से तैयार किया है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आज आप जमशेदपुर पे भी आए हैं, इसे भी लेकर के आए हैं और जो झारखंड सरकार का जो वन विभाग है वो इस दिशा में, इनके संरक्षण की दिशा में कितना काम कर रहा है। चूँकि जो डोरंडा के पास में पहले 4 कल्प वृक्ष हुआ करते थे, उनमें से एक डोरंडा का जो मार्ग बन रहा था उस समय एक कल्प वृक्ष को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के समय क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद वहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वर्तमान में उसका अभी घेराव किया गया है, बोर्ड भी लगाया गया है। सरकार भी अपने स्तर से वो प्रयासरत है, और हमने प्रयास यही किया है कि मूलतः ये जो 3 कल्प वृक्ष हैं वो आने वाले भविष्य में हम इनकी 3 लाख कल्प वृक्ष हम रांची सिटी में इसको खड़ा करें, और ये उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि आज पर्यावरण दिवस है और आज के दिन में हम जमशेदपुर के जुबली पार्क में 11 कल्प वृक्ष का हमने पौधारोपण किया है। और यहाँ के जो भी लोग हैं, हमें ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है कि हम इनके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे और इन्हें बड़ा करेंगे। क्या जुबली पार्क पे जो आपने पौधारोपण किया है जमशेदपुर के, ये टाटा स्टील के आग्रह पे आप यहाँ आए थे? हाँ, टाटा स्टील के आग्रह पर ही हम यहाँ पे आए हुए थे और उन्हीं के आग्रह पर हमने कल्प वृक्ष का पौधारोपण किया। एक जगह मैं पढ़ रहा था मेहुल की कल्पतरु वृक्ष जो होता है इसके अंदर का जो भाग होता है वो लगभग 1 लाख लीटर पानी को अपने अंदर समाहित करके रखता है। और ये वृक्ष जहाँ पे होता है उसके आसपास का अगर एरिया की बात करें तो वहाँ पे जल का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप कैसे देख पाते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, चूँकि इनकी आयु तो होती लगभग 18 साल, तो 18 साल में इनकी तने का व्यास काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कोई भी पेड़ पानी के बचाव, उनकी रोकथाम के लिए भूमिका निभाता है। लेकिन कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जहाँ पर ये पौधा लगता है, इनका तना का व्यास इतना बड़ा होता है कि ये जल को अपने आप में स्टोर करके रखती है और लगभग 1 लाख लीटर वाटर कंजर्व करती है। इसलिए तो मैं इस अवधारणा पर कार्य कर रहा हूँ कि वर्तमान में जैसे कि झारखंड की यदि समस्या की बात किया जाए तो टॉप मोस्ट में धनबाद हमारा क्षेत्र है, रामगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जलस्तर भी बिल्कुल भी नीचे चला गया है।
तो फिलहाल मैं अभी रांची पर कार्य कर रहा हूँ। रांची के पश्चात हमारा रामगढ़ क्षेत्र है, धनबाद क्षेत्र है और झारखंड के मूलतः उन जिलों पर भी मैं जाऊँगा जहाँ पे ये जलस्तर की समस्या उत्पन्न होगी। उस स्थिति में कल ब्रिज का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मैं इनके संरक्षण पर कार्य कर रहा चलिए हूँ। एक सवाल और लेते हैं मेहुल आपसे कि अब तक जो है राज्य के किन किन जिलों में, और अगर मेन, चूंकि आप रांची राजधानी है और राजधानी को आप कल्पतरू सिटी बनाना चाहते हैं, तो राजधानी में आपने कितने कल्पतरू के पौधे अब तक लगाए हैं? और दूसरा सवाल है मेरा इसी के साथ कि कल्पतरू पौधों की जो सैंपलिंग आप तैयार कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है? ये कैसे तैयार करते हैं आप? इसके पीछे क्या रिसर्च किया आपने? मैंने 2100 कलब्रिज के पौधे तैयार करके रांची के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि नया हाईकोर्ट परिसर में हमने 101 कलब्रिज का पौधारोपण किया। विधानसभा जो नया बना हुआ है वहाँ पे हमने पौधारोपण किया। राजभवन और रांची विश्वविद्यालय, पहाड़ी मंदिर, पिठोरिया, सिल्ली, रांची के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमने लगभग 1000 के संख्या में हमने कलब्रिज का पौधारोपण किया है। और इनकी संख्या की बात करें तो माफ़ करें, सेकंड प्रश्न क्या था आपका? कि जो आप कल्पतरू वृक्ष को जो आप तैयार कर रहे हैं, इसकी सैंपलिंग जो आप कर रहे हैं, जी, ये सैंपलिंग करने का जो तरीका। साइंटिफिक प्रोसेस है, जी, जी। ये प्रोसेस क्या है और किन किन प्रोसेस से होकर के आप गुजरते हैं और कैसे इस पौधों को तैयार करते हैं? मैं सर्वप्रथम जो रांची में स्थित डोरंडा में कलब्रिज के पौधे हैं वहाँ से मैं सर्वप्रथम इनसे बीज कलेक्ट करता हूँ। फिर उनको अच्छे से धो के फिर अच्छे से सफाई करने के बाद कोकोपीट के माध्यम से इनकी जर्मिनेशन में करता हूँ। कोकोपीट क्या होता है कि इनकी जर्मिनेशन में भूमिका अहम रोल निभाता है। वो एक मतलब अपने आप को मॉइस्चराइज करके रखता है जिससे पौधे निकलने में आसानी होती है। तो कोकोपीट के माध्यम से हम इनके पौधे तैयार करते हैं और इनमें प्रॉपर देखभाल और प्रॉपर इनकी संरक्षण के माध्यम से लगातार देख रेख में इनको हम तैयार करते हैं। चलिए हम एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि रांची को जो कल्पतरू सिटी बनाने का आपका उद्देश्य है, ये जो जिस तरह से आप पौधों की सैंपलिंग कर रहे हैं और जिस संख्या के साथ आप पौधों को वृक्षारोपण कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये उद्देश्य आपका कब तक पूरा हो जाएगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी पे ले लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जब पौधे बड़े होंगे तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कितनी बड़ी पहल होगी? हमने तो शुरुआत में जो कलब्रिज के पौधे थे 2100 से शुरुआत किया था। इस बार हमारा 20,000 कलब्रिज का पौधा तैयार हो रहा है। तो हालांकि हमारा आरंभ अभी शुरुआत संख्या से है, लेकिन ये 20,000 कंप्लीट होने के बाद मैं 40,000 करूँगा, फिर मैं 80,000 करूँगा और मुझे आशा है कि 20 सालों में मैं रांची को कल्पतरू सिटी बना लूँगा। चूँकि वो जब तक से वयस्क ना हो जाएं पौधे तो मैं उसी संख्या में काउंट नहीं करता हूँ। लगभग कम से कम 5 साल 10 साल में उनकी तना बड़ी हो जाती है, उनकी ऊंचाई लगभग 15 फीट हो जाती है, तो मैं उन्हें संख्या मतलब काउंट करता हूँ कि हाँ एक हमारा पौधा विकसित हो गया है। तो ऐसे ऐसे कई हम पौधे तैयार करने में मुझे सर ऐसा लगता है कि 20 वर्षों का समय लग जाएगा। 20 से 25 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग 1 से 2 लाख पौधे रांची ज़िले में मैं खड़ा कर लूँगा। और इसके साथ मैं यहीं तक नहीं रुकूँगा, मैं तो प्रयास करता हूँ कि रांची में लगभग 3 से 4 लाख हम कलब्रिज के पौधे लगाएं। रांची में ही नहीं, बाकायदा हमारा जीवन जब तक से है मैं इनके संरक्षण पे लगातार कार्य करूँगा। चूँकि ये जलवायु परिवर्तन में बार बार इसलिए आता हूँ चूँकि वर्तमान में एक जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा एक संकट के तौर पर वो उभर आया है। तो हम ही लोग, हमारे जो आसपास के दोस्त हैं, झारखंड के, पूरे भारत के लोग हैं, साथी हैं, हम सबको मिलकर जलवायु परिवर्तन की लड़ाई से लड़ना है। और वैसे में एक ऐसा पेड़ है, आप अपने जीवन में एक भी कल्प वृक्ष लगाते हैं तो 18 पीढ़ियां तक वो आपकी रहेंगी। आप माने तो आपका एक अंश, आपका जो माध्यम है कि आप स्मृति के तौर पे एक आपका लगा हुआ पेड़ उतने वर्षों तक रहेगा। तो एक भावनात्मक रूप भी है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के साथ। तो मैं झारखंड और भारत के सभी निवासियों से भी आग्रह करूंगा, पर्यावरण दिवस पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन आप प्रकृति के प्रति छोटी छोटी अहम भूमिका निभाकर आप प्रकृति का संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। चलिए, अभी हमने निखिल मेहुल से आपकी मुलाकात कराई। निखिल मेहुल एक ऐसे पर्यावरण के प्रहरी है
जो कि न केवल पर्यावरण दिवस के दिन बल्कि अमूमन तौर पर आम दिनों पर भी जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए हर दिन प्रयास कर रहे हैं और रांची को कल्पतरु सिटी बनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही आपको और हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो हम सबका कर्तव्य है और इससे ही जो है हम अपने समाज और आने वाली पीढ़ी का रक्षा कर सकते हैं। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in